हूं जिज्ञासा और आप देख रहे हैं बॉली टीवी। जी टीवी के सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे खुद को चंद्रिका संभाल पाएगी जब वो देखेगी कि उसका अपना बेटा ही उसका ड्राइवर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं। जी टीवी के सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे वसुधा की जिंदगी एक और दर्दनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि पछतावा, आंसू और मुश्किल फैसले आपस में टकराते हैं। देव चंद्रिका का ड्राइवर बना हुआ है। जब चंद्रिका ऑफिस से घर जा रही होती है तब रास्ते में एक आदमी देव की कार से टक्कर खाता है, और जब कार से उतरकर देव बाहर देखता है तो देखता है कि वो आदमी जिसको कार से टक्कर लगी है वो नाटक कर रहा है, यानी कि असल में उसे टक्कर लगी ही नहीं है। और जो खून उस आदमी के शरीर में से निकल रहा था वो खून नहीं बल्कि रंग था। जब देव कहता है कि आदमी नाटक कर रहा है तो वहाँ के सभी लोग देव को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर चंद्रिका कार से उतरती है और देव को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वही लोग चंद्रिका पर भी हमला कर देते हैं। ये देखकर देव उन लोगों को मारता है और इस टाइम पे चंद्रिका बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो वहीं एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे वसुधा हिम्मत जुटाकर चंद्रिका के पास जाती है। इस बार उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। वसुधा सिर झुकाकर दिल से माफी मांगती है, यह मानते हुए कि देव की जिंदगी में उसकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया है। आखिरकार चंद्रिका टूट जाती है। वह मजबूत इरादों वाली औरत जो शायद ही कभी कमजोर दिखती थी, आंसुओं में डूब जाती है। वह वसुधा पर देव से सब कुछ छीनने का आरोप लगाती है, उसका रुतबा, उसका करियर, उसका सुकून और यहाँ तक कि चौहान के तौर पर उसकी पहचान भी। आपको बता दें कि चंद्रिका का दर्द बेकाबू होकर बाहर आता है जब वह सवाल करती है कि वसुधा इस पाप की भरपाई आखिर कैसे करेगी। वो आगे कहती है कि उसके लिए देव की ऐसी हालत किस्मत नहीं बल्कि प्यार से मिला हुआ एक जख्म है। तो वहीं वसुधा चुपचाप सुनती रहती है। हर शब्द के साथ उसका दिल टूट रहा होता है। वह बहस नहीं कर सकती या अपना बचाव नहीं कर सकती। इसके बजाय वह ऐसा वादा करती है कि जो चंद्रिका को चौंका देता है। वसुधा कहती है कि 15 दिनों के अंदर वह देव को उसके परिवार के पास लौटा देगी। वह कसम खाती है कि देव को उसकी सही जगह, उसका सम्मान और चंद्रिका के बेटे के तौर पर उसकी जिंदगी में वापस ले आएगी। एक पल के लिए चंद्रिका उसे अविश्वास से देखती है, फिर सच्चाई और जोर से सामने आती है। चंद्रिका वसुधा से कहती है कि यह वादा नासार, जब तक वसुधा उसके साथ रहेगी देव अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। वह ठंडे लहजे में कहती है कि सब कुछ ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वसुधा को हमेशा के लिए देव को छोड़ देना होगा। तो वहीं ये शब्द वसुधा पर तूफान की तरह पड़ते हैं। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं जब उसे एहसास होता है कि चंद्रिका ये क्या मांग रही है। यह कोई मामूली मांग नहीं है, यह एक ऐसा बलिदान है जो उसकी शादी, उसके प्यार और उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। चंद्रिका यह साफ कर देती है कि देव के बेहतर भविष्य की कीमत बहुत ज्यादा है और वसुधा को यह कीमत चुकानी होगी। वसुधा प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसी खड़ी है। एक तरफ देव है, वह आदमी जिसने दुनिया के खिलाफ उसे चुना, यानी कि वसुधा को चुना, जो उसके लिए तब भी खड़ा रहा जब उसे अपनी माँ सा का प्यार खोना पड़ा। दूसरी तरफ चंद्रिका है, एक टूटी माँ जो अपने बेटे को सब कुछ खोते हुए देख रही है। वसुधा की चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है, क्योंकि वह उस चुनाव से, यानी कि उस परिस्थिति से जूझ रही होती है जो किसी भी पत्नी को कभी नहीं करना चाहिए और जो किसी भी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो वहीं आने वाला एपिसोड दर्शकों को परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ के जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या एक माँ के लिए वसुधा अपने प्यार को भुला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।